क्या आप जानते हैं लोग जोश में आके लाइफ इंश्योरेंस LIC पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन आगे चल के जो कुछ मुसीबत आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, ये इजी रास्ता है, पॉलिसी सरेंडर कर दो, इसमें से बाहर निकल जाओ। नमस्ते, माय नेम इज मानस रंजन बेहरा। मैं फ्यूचर फाइनेंस प्लानर एंड फाउंडर ऑफ डिजिटल फाइनेंस आज़ादी। आज मैं आपको बताऊंगा LIC पॉलिसी सरेंडर करने से आपका क्या क्या नुकसान होता है। लाइफ इंश्योरेंस आप जो लेते हैं ये आपका लंबा जर्नी है, आपको काफ़ी लंबा टाइम तक सुरक्षा कवच देते हैं, सेफ्टी जिसको बोलते हैं सेफ्टी नेट। आज आप है, इनकम कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, आगे फ्यूचर में आपको ओल्ड एज बेनिफिट, बच्चों लोग का पढ़ाई, बच्चों लोग का शादी कौन भरपाई कर रहा है? आप है भरपाई कर रहे हैं। जैसे एक सेफ्टी नेट है, जो लाइफ इंश्योरेंस जो स्टाफ को एक सेफ्टी नेट दे रहे आपका परिवार को। इसी सरेंडर करने से एक तो आपका जो भरा हुआ पैसा वो भी नहीं मिलता है, कम मिलता है, नहीं आपका जो रिस्क और चालू है वो स्टॉप होता है। आपको एक सेविंग आदत है, हैबिट है, वो भी स्टॉप होता है। बाकी इन्वेस्टमेंट से LIC पॉलिसी अलग है। बाकी इन्वेस्टमेंट आप कैपिटल भरो, टेक इंटरेस्ट, हियर यू आर पेइंग ओनली इंटरेस्ट गेटिंग कैपिटल। कोई बोलते ना नॉन अमाउंट एट अननोन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, मुश्किल टाइम में LIC पॉलिसी काम में आता है। जैसे आप जो प्रीमियम होता है रेगुलर, कभी आगे चल के कहीं मकान लेना है, बच्चा लोग का पढ़ाई है, बेटी का शादी है, कहीं इमरजेंसी में फंड आपको चाहिए, इजी रास्ता है, आपको तुरंत इमीडिएटली LIC से पैसा मिल जाता है। आपका जो कामकाज है वो पूरा हो सकता है। बाकी आपको जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, उसमें इतना इजी लिक्विड नहीं है, काफ़ी मगजमारी करना पड़ता है। प्लस सोसाइटी में, समाज में एक खराब इम्प्रेशन आता है कि जब मकान बेचते हैं, कहीं लोन लेते हैं, दुनिया को मालूम पड़ता है आपका जो स्टेटस है, इसमें कुछ इफेक्ट होता है। जैसे LIC पॉलिसी आपका घर पड़ा है, वही पॉलिसी LIC कंपनी पड़ा रहेगा, किसको मालूम नहीं पड़ेगा, इमीडिएट आपको पैसा मिल जाएगा। इट इज़ बेटर डोंट सरेंडर। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स बेनिफिट। आप LIC प्रीमियम भरने से आप LIC को नहीं दे रहे, यू आर गिवन द प्रीमियम फॉर नेशनल डेवलपमेंट। आपका पैसे से जो रोड, वाटर, मेडिकल, जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। कहना कि इनडायरेक्टली आप नेशनल बिल्डिंग में सपोर्ट करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट आपको टैक्स में छोड़ देते हैं अंडर 80C। अगेन आपका मैच्योरिटी में नो TDS काटते हैं अंडर सेक्शन 10(10)D, क्योंकि आप गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं फॉर नेशनल बिल्डिंग के लिए। जहाँ का इन्वेस्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट अंडर में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, उधर टैक्स में बेनिफिट मिलता है। देखिए PF उसमें रिबेट है, पोस्ट ऑफिस इसमें रिबेट है,
बैंक एफडी में रिबेट नहीं मिलेगा। दैट इज कमर्शियल, दे वांट द मनी फॉर देमसेल्व्स। सो आगे चल के अब ओल्ड एज में जो आप प्रीमियम भरते हैं, एक लमसम फंड मिलता है जो आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, नाउडेज इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अल्टरनेटिव चैनल है, जैसे बैंक है, एनएसी है, सुकन्या है, इवन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। मेरे को बताइए, अगर बैंक में मेरे को 1 करोड़ एफडी करना है, हाउ मच टू पे? नेचुरल 1 करोड़। ऐसा कोई है मैं जस्ट 1%, 0.5% भरूंगा मेरा 1 करोड़ एफडी बनेगा? कोई इंस्ट्रूमेंट है दुनिया में? कोई नहीं, एक्सेप्ट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में 0.5%, 1% भर दो, अब 1 करोड़ एफडी बन जाते हैं। अगर भगवान करे बाय द टुमारो कुछ हादसा हो जाता है, बीमा कंपनी आपका परिवार को 1 करोड़ देंगे। आपको नुकसान क्या हुआ? आपका जो फ्यूचर इनकम आने वाला था वो तो गया ना। इसलिए बीमा होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपका परिवार के लिए। बिकॉज दुनिया के लिए आप इंसान है, आपका परिवार के लिए आप दुनिया है। आपका जो रिस्क कवर है, सुरक्षा है, आस्ते आस्ते हर साल में बढ़ रहा है। जब आप उम्र बढ़ते हैं आपका लाइफ घटता है। सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनी वो जो रिस्क है, लाइफ कवर है, वो अपना ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। एज बढ़ने से आपका लाइफ कम होता है, लेकिन जब एज बढ़ता है आपका प्रीमियम बढ़ता है। तो इसलिए बीमा जितना अर्ली एज में करेंगे इतना आप फायदे में रहेंगे। टेक द पॉलिसी इन अर्ली एज एंड लॉन्ग पीरियड, स्टिल विल पे लो प्रीमियम। जैसे मेडिक्लेम है, हर साल में मेडिक्लेम प्रीमियम चेंज होता है, क्योंकि जब एज बढ़ता है रिस्क बढ़ता है, तो उसको कवर करने के लिए कंपनी चार्जेस मोर प्रीमियम। लेकिन बीमा में वो ऑप्शन नहीं है। LIC के गुड इन्वेस्टमेंट एक आज के दिन में गवर्नमेंट जॉब मोस्टली नहीं है, 90% अभी नहीं है। पहले गवर्नमेंट जॉब था, उनका PF कट रहा था जो उनको ओल्ड एज में, रिटायरमेंट टाइम में मिलता था। आज गवर्नमेंट जॉब मोटा मोटी जीरो। अगर कहीं है उधर PF का सिस्टम अभी आस्ते आस्ते बंद हो गया। काम क्या, पगार लिया, अब रिटायर होकर बाद जाओ, उसका जिम्मेदारी हम क्यों लेंगे, उसका लाइबिलिटी हम क्यों लेंगे? इंश्योरेंस माध्यम से आप एक रेगुलर प्रीमियम भरते हैं, एक गुड हैबिट बनता है, गुड सेविंग बनता है, जो आपको ओल्ड एज में एक लमसम बड़ा कर्पस मिलता है, वो हेल्प करते हैं। कोई दिन मेरा पगार से काटेगा एज ए PF, वो अच्छा है। मैं खुद मेरा पगार से काटूंगा, वो अच्छा है। बिकॉज आई विल टेक द डिसीजन फॉर माई सेल्फ। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा एक बड़ा कर्पस बनता है, लेकिन हाँ यू हैव टू पे रेगुलर बेसिस। बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हम बीच में कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लेते हैं। हम जो उसमें चालू करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हैं, हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो अपना जो ड्रीम है, अपना जो लक्ष्य है, पूरा नहीं होता है। इंश्योरेंस होने से आप तो सुरक्षा में है, साथ साथ आपका परिवार भी निश्चित रूप से, उनको कोई डर नहीं है। कोई अचानक हादसा होने से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सेम टाइम आपका जो नियर एंड डियर रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स, इसे अपना शरीर में कहीं एक अंग में कहीं आघात होता है, चोट लगता है, इट विल इफेक्ट टू एंटायर बॉडी। सेम थिंग और फैमिली में एक आदमी को कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, इट विल इफेक्ट टू अदर मेंबर्स, रिलेटिव्स। और उनको मालूम है इंश्योरेंस है, दे हैव नो प्रॉब्लम। आपका जो रिलेटिव, नियर एंड डियर, दे हैव नो फियर, दे कम टुगेदर बिकॉज यू हैव डन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली। तो बीमा होना जरूरी है।
इसलिए उसको बीच में सरेंडर नहीं करना चाहिए। अगर एक झाड़ में फल होता है, जैसे मैंगो ट्री है, और जब बीज डालते हैं 2-3 साल बाद में मैंगो आना चालू होता है। आपका मैंगो ट्री काट डालते हैं बीच में? नहीं। सेम थिंग आपका परिवार में आप एक मैंगो ट्री है, आपका जो इनकम है वो जस्ट लाइक ए मैंगो, लेकिन कब कुछ हादसा होगा वी डोंट नो। तो जानबूझ के डोंट सरेंडर LIC पॉलिसी। LIC पॉलिसी होने से आपका जो शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, आपका ओल्ड एज, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का शादी, इसे पूरा हो सकता है, गारंटेड। आज का दिन बहुत सारे कंपनी आएंगे आपसे पैसा लेने के लिए, लेकिन देने टाइम में किसका पता नहीं चलेगा, वो कंपनी रहेगा नहीं रहेगा वो भी गारंटी नहीं है। जैसे बहुत सारे का चिट फंड कंपनी आया था, आज भी मोटा मोटा कोई भी नहीं है। जो प्रॉमिस किया 3 साल में डबल दूंगा, 5 साल में 3 गुना दूंगा, 10 साल में 4 गुना दूंगा, वो लालच में डाल देते हैं, बाद में ऊपर का छोड़ो जो कैपिटल डाला वो नहीं मिला। इवन कुछ इंश्योरेंस कंपनी जिस लक्ष्य लेके इंश्योरेंस कंपनी चालू किया इंडिया में, चाहे फॉरेन कंपनी है कि इंडिया में जॉइंट वेंचर है, आज बहुत सारे कंपनी ताला लगा के जा चुके हैं। लेकिन चिट फंड था थोड़ा लो स्टैंडर्ड, ये लोग थोड़ा प्रोफेशनल, लेकिन काम सेम है। उधर का गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, इधर गवर्नमेंट के पास कुछ कंट्रोल है, उनके पास कुछ सिक्योरिटी है। आप जाने से पहले आपका जो शेयर है आप दूसरा किसको हैंड ओवर करके जाएंगे, मतलब आपका जो शेयर है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा किसको दे के जाएंगे, नहीं तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त हो जाएगा। नहीं, चिट फंड और इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, देखिए दोनों का कामकाज सेम है। आज के दिन में मार्केट में लगभग मोर देन 25 इंश्योरेंस कंपनी है। 25 कंपनी होने के नाते LIC के पास लगभग मोर देन 70% शेयर है, और बाकी 24 कंपनी मिल के 30% बिजनेस करते हैं। अभी एक ही कंपनी 70% बिजनेस करते हैं। आप बताइए आप किससे डील करेंगे? इवन बाकी कंपनी का इवन 1% भी नहीं आ रहा है, और वो प्रॉमिस करते हैं मैं आपको ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, इतना मिलेगा। अब क्या उम्मीद रखते हैं दे पाएंगे? कल कंपनी रहेगा नहीं रहेगा वो गारंटी नहीं है, वो आपको बात देने के बाद छोड़ो। अगर जाना है जस्ट गो विथ LIC। सेम टाइम अगर आप LIC लिया है डोंट सरेंडर। बाकी आपको बाकी प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, एसेट है, उसको बेचो ना। क्यों उसको नहीं बेचते हैं? LIC का ईजी, फटाफट साइन कर दो, पैसा तुरंत आ जाएगा। नहीं, LIC को अगर पॉलिसी नहीं है, कल आपका कुछ हो गया, वो कल एसेट तो बेचना पड़ेगा। जो चीज़ काल बेचेंगे आज बेचो ना, तो उनको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन और LIC होने से एक बड़ा कर्पस मिल जाता है, आपका बाकी एसेट वो सेव रहता है। इट इज बेटर टू डोंट सरेंडर LIC पॉलिसी। LIC पॉलिसी होने से यू आर हैविंग गुड नेटवर्क with other financial company, your family members, friends, relatives, because you have money. people आपसे प्यार नहीं करते हैं, they love your money. जिसके पास मनी है उसका पास हनी है, और आप फाइनेंशियली साउंड है, सब कुछ आपका चारों बाजू घूमते रहेंगे। क्यों? इनके पास पैसा है।
और आपका साथ में काफ़ी फ्रेंड है, दोस्ती है, रिटायरमेंट टाइम में आपके पास पैसा है, आपके साथ जो बैठते उठते हैं उनके पास आज पैसा नहीं है, मतलब 60-70 साल में वो कहाँ जाएंगे? नेचुरल आपके पास आएंगे। क्यों? जब हम 20-30 साल से हम दोस्ती करते हैं, बेटा आज तो पैसा अपना नहीं करे तो हमको भगा रहा है, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। आपका गला पकड़ेंगे, आपका घर में बैठेंगे, क्यों? आपके पास पैसा है। दे लव्स मनी। जब पैसा होने से आपका जो नेटवर्क है, ग्रुप है, वो मजबूत बनते हैं। आइए पॉसिबल है ओनली LIC में। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है आप कहीं ना कहीं बीच में तोड़ देते हैं, ले लेते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म है, जब भी चाहिए तब पैसा आप निकाल सकते हैं। ये लास्ट नॉट लिस्ट, आज दुनिया में हर घर में लफड़ा चालू है। क्यों? प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गोल्ड, मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, मेरे बाप का था, मेरा मिलना चाहिए, मेरे बाप का था, मेरा मिलना चाहिए। अरे खुद कमाओ ना, बाप क्या किया था नहीं किया तो छोड़ो ना, खुद कमाओ ना, हाथ पाँव है ना। और काफ़ी प्रॉपर्टी में मेरा शेयर है, मेरा हिस्सा है, वो लेने के लिए फैमिली में काफ़ी लफड़ा होता है, झगड़ा होता है, मारपीट होता है, कोर्ट कचहरी होता है। जब दोनों झगड़ लाते हैं, तीसरा आदमी उसका फ़ायदा लेते हैं। कौन है? वो काला कोट वकील। हाँ मैं कर दूंगा, बस आगे 1 महीने बाद में डेट है, लेके आ 10,000, तो वो खींच के लेके जाएंगे। वो जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, हिस्सा लेना है कि ट्रांसफ़र करना है, इतना आसान नहीं है। चप्पल घिस जाते हैं सरकारी कागज बनाने के लिए, कोर्ट कचहरी दौड़ने के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी इस एक डॉक्यूमेंट है, आप एक सिग्नेचर काफ़ी है, एक साइन कर दो, आपका पूरा पॉलिसी ट्रांसफ़र हो जाएगा, फंड पूरा मिल जाएगा। आपका जो पॉलिसी है, आप जिसका नाम डालेंगे नॉमिनी और असाइन, वो मालिक बनेगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते। कितना भी बड़ा वकील है, जज है, कोर्ट कचहरी है, नोबडी कैन इंटरफियर ऑन दिस मैटर। ये सबसे बेस्ट है टू मेक ए विल और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। मोरल द स्टोरी, कितना भी मुसीबत है, डोंट सरेंडर LIC पॉलिसी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दुनिया के लिए आप एक इंसान है, आपका परिवार के लिए दुनिया है। ये LIC पॉलिसी आपका परिवार को बचा सकते हैं। अगर पैसा नहीं रहेगा, कोई भी आपके दर्जा में नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? तो वो पैसा मांगेंगे, उसका दुख का कहानी सुनाएंगे। बाकी आप जो नियर एंड डियर रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स, वो रास्ता चेंज कर देंगे। अगर यू लव योर फैमिली, माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट सरेंडर। मेरा ये पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले एक पार्ट 1 बनाया, जस्ट गो एंड सी दैट वीडियो। मैं वीडियो के नीचे लिंक दिया है, जस्ट गो एंड चेक द लिंक, गिव योर कमेंट्स। अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज मानस बेहरा। मैं इंडिया के सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया से जुड़ा हूँ लास्ट 25 साल से। आज एंड टुडे मैं लगभग मोर देन 350 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। मेरे जो क्लाइंट बेस है इंडिया में तो है, USA, कनाडा, UK, जर्मन, फ्रांस, चाइना, हांगकांग, बहरीन, दुबई, नेपाल, काफ़ी कंट्री में है। LIC और मेडिक्लेम बारे में कुछ जानकारी चाहिए और आपका कुछ प्रॉब्लम है
without delay. Just call us. We'll help you up to our best. वीडियो के नीचे मैं लिंक दिया हूँ. Just go and check the link and give your feedback. Thank you very much. Watch my video.